लव जिहाद की शिकार हजारों लड़कियां। नाम कुछ भी हो सकता है। श्रद्धा, तुनिशा, रबिता, उर्वी, उमा। वो भी जिनके नाम इस सूची में अभी नहीं हैं। हजारों लड़कियां हैं जो मेरा अब्दुल वैसा नहीं का जाप करती हुई अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं, कसाई खाने की मुर्गियों की तरह। एक एक करके सबकी बारी आएगी, उनकी भी जो मजहब बदलने को तैयार नहीं, और उनकी भी जो मजहब और नाम बदल चुकी हैं। मजहबी दरिंदों द्वारा हिंदू लड़कियों की हत्या अब एक रूटीन समाचार है, रोज होने वाली घटना। एक समाज के रूप में ये हमें उद्वेलित नहीं करती। हम मान लेते हैं कि लड़की की ही गलती है, बहुत मॉडर्न रही होगी, परिवार की बात नहीं सुनती होगी, अपनी करनी का फल पा गई। ऊपर से देखें तो ये आक्षेप गलत भी नहीं, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं। लड़कियां फंसती नहीं, फंसाई जाती हैं। उनके चारों ओर इतना मजबूत जाल बनाया जाता है कि अंततः उन्हें फंसना ही होता है। मजहबी शिकारियों का सहयोग करने वाले हजार हैं, पर लड़की को कोई बताने वाला तक नहीं होता कि इन शैतानों से दूर रहना है। जो बात 12 वर्ष की आयु में बतानी थी, 25 में बताएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। वैक्सीन बीमारी होने से पहले लगती है, बाद में नहीं। यदि कोई हिंदू लड़की कह रही है कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, ये बकवास है, सांप्रदायिकता है, तो इसका अर्थ यही है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जानती तो मौत के मुंह में क्यों कूदती? मौत का भय तो सबको होता है। गांव और छोटे शहरों में मैट्रिक और इंटर में पढ़ने वाली अधिकांश हिंदू लड़कियां ना ही अखबार पढ़ती हैं, ना समाचार देखती हैं। जो सोशल मीडिया पर हैं, वो भी रील्स बनाने और लाइक्स गिनने में व्यस्त हैं। भरोसा नहीं होता तो अपने पड़ोस की किसी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट से पूछिए कि क्या वो श्रद्धा, तुनिशा, रबिता, उर्वी या उमा के बारे में जानती हैं। सुना भी होगा तो ये नहीं पता होगा कि उन्हें किसने और क्यों मारा। माता पिता चुप रहना उचित समझते हैं। उनमें से किसी एक ने साहस भी दिखाया तो दूसरा ये कहकर उसे चुप करा देगा कि वो बच्चे को घृणा करना सिखा रहा है। स्कूल वाले कभी इस बारे में बात नहीं करते। किसी ने किया भी तो कहा जाएगा कि वो क्लासरूम में हिंदू मुस्लिम करते हैं। मीडिया कभी उस पैटर्न के बारे में नहीं बात करता जो इन हत्याओं के पीछे है। नफरत फैलाने का आरोप लग जाएगा। जिन सामाजिक संस्थाओं से आशा की जाती है, वो स्वयं ही मतिभ्रम का शिकार हैं। उन्हें लगता है कि सबका डीएनए एक है, केवल पूजा पद्धति का ही तो अंतर है। आरती करो या नमाज पढ़ो, एक ही बात है। फिल्मों और सीरियल्स में तो बताया ही यही जा रहा है कि प्रेमी हो तो सलमान, शाहरुख और आमिर जैसा। इश्क इबादत है, इश्क जन्नत है, इश्क खुदा है। अकबर की जोधा बन जाओ या नंगी होकर पठान की प्रेमिका। लड़की का क्या दोष? वो फिल्में और टीवी देखती है, वहां इश्क पसरा हुआ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लव और इश्क हो रहा है। माता पिता तो केवल एग्जाम के रिजल्ट की बात करते हैं। धर्म तो कभी बातचीत का हिस्सा ही नहीं होता। ऐसी लड़कियां किसी शिकारी के जाल से कैसे बचेंगी? पहले त्योहारों वगैरह पर पूजा पाठ होते थे, अब तो वहां पर भी भजन के नाम पर फूहड़ पैरोडी गाने बज रहे हैं। पैदा होने से बड़े होने तक बच्चे जहां जहां जाते हैं, वहां सेक्युलरिज्म की महिमा गाई जा रही है। यदि परिवार भी बच्चियों से धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, उन्हें अपने शत्रुओं के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो कैसे समझेंगी? ऐसी लड़की को कोई आफताब मिलता है जो अपनी फेसबुक आईडी तक में धर्म के कॉलम में ह्यूमैनिटी या मानवता लिखता है। वो प्रेम की मूर्ति बनकर उसकी दुनिया बदल देने के दावे करता है, तो सोचिए
आपकी बच्ची कैसे बचेगी? उसे तो सब सामान्य ही लगेगा ना। जब कोई लड़की फंस जाती है तो लोग उसे ही गाली देने लगते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वो लड़की एक शिकार है। जो विरोध शिकारी का होना चाहिए वो शिकार का होने लगता है। शिकारी का पूरा परिवार और समाज उसका साथ देता है, माँ बहनें और बेगमें भी। और जो शिकार हैं उनके तो माता पिता भी पल्ला झाड़ लेते हैं। सच ये है कि एक बार फंस जाने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। एक ओर से इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो दूसरी ओर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकियां। कुछ भी कीजिए वो निकल नहीं पाती। पति के घर की जमीन में दबाई गई हूं, सूटकेस में भरकर फेंकी गई हूं या फ्रिज में रखी गई हूं। इन अभागी लड़कियों पर आप भले ही हंस लें, लेकिन भारतीय सभ्यता पर हो रहे इस विधर्मी आक्रमणकारियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हो सकता है कि कल आप भी उनकी चपेट में आ जाएं। एक समाज के रूप में हमें समझना होगा कि लव जिहाद की घटनाएं उसी इस्लामी आक्रमण का हिस्सा हैं जिसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। उसने भी सिंध के राजा दाहिर की बेटियों के साथ ये सब किया था। सूटकेस या फ्रिज में लाश बनकर पड़ी लड़कियों को आप भले ही कोस लें, इस भयंकर बीमारी को दूर नहीं कर सकेंगे। इसे दूर करने के लिए आपको पीड़ित का नहीं, शिकारी का विरोध करना होगा। अपने बच्चों को बताइए कि वो मजहबी समुदाय के टारगेट पर हैं। उन्हें समझाइए कि एक किताब बताती है कि काफिर को धोखा देने से जन्नत मिलती है। अपने पास पड़ोस और रिश्तेदारों में इस खतरे पर चर्चा कीजिए। प्रण कीजिए कि आप हर सप्ताह कम से कम एक बच्ची या उसके माता पिता से इस खतरे के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी स्कूल, टीचिंग ग्रुप या मंदिर समिति में हैं, तो वहां जागरूकता अभियान चलाएं। बच्चियों और उनके माता पिता को लव जिहाद की शिकार लड़कियों से जुड़े वीडियो दिखाएं। अपने कॉलेज, कार्यालय, सोसाइटी, मोहल्ले या गांव में लव जिहाद रोकने के लिए समूह बनाएं। सरकारों और पुलिस के भरोसे रहना व्यर्थ है। यह युद्ध समाज को लड़ना होगा। इस युद्ध की शिकार लड़कियों पर हंसकर तो आप शत्रु का ही मनोबल बढ़ा रहे हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।